अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी से अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी से अंधेरी दुनिया ए भूल भुलैया हो भुलैया में भुलानी जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी से अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी से अंधेरी दुनिया। बाबा हाँ लाला मुफ्त में मिल रहो ओम नाम ये तापे व्यंग उठावे हे मुक्त में मिल रहो ओम नाम हम तापे व्यंग उठावे मरे गड़े मर घट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे ये अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी से अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी से अंधेरी दुनिया। और बताएं बाबा बताओ मेरे लाल ये पढ़ी लिखी बैठी पढ़ी लिखी कछु कछु तो मोबाइल पे कथा कैच कर रही हैं इनकी बात बताएं। बताओ ये लाला पढ़ी लिखी साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी साक्षात मन मूर्त ब्रह्म तज बनी निशाचर सेवी ओ ब्रह्मा विष्णु महेश माने पूजे संतोषी देवी जे अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी से अंधेरी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी से अंधेरी दुनिया। बाबा हाँ लाला अब जो पढ़ी लिखी कौन की पूजा करते हैं कौन की करते संतोषी देवी की और भक्तों संतोषी कब तक चली जब फिल्म चली जाते पहले जाको कहूँ नाम ना है तो जब तक फिल्म चली संतोषी पूछी यही गली गली ये पढ़ी लिखी लड़कियां तुम्हें हम आज एक बात बता दें तुम सच्ची देवी की पूजा करो। सच्ची देवी कौन है वो आज हम तुम्हें बता दें। एक लड़की बहुत पढ़ी लिखी विद्वान गोने में आई बाकी सास हो रहे 90-95 साल की न मुंह में दांत न पेट में आंत। अब बस सास आई बोली ए बाबू चौका मने जाइए। लड़की बोली क्यों मम्मी। सास बोली हमारे गांव में जो नई बहू आते गांव के बाहर संतोषी को मंदिर है पहले बाबू भोग लगाते तब चौका में जाते। लड़की चतुर विद्वान थी लेकिन बोली नहीं कि अगर मैं गोने में कुछ कहूंगी तो जब ये इधर श्रीमान अबरीश नंदन निषाद मोटू ठेकेदार ग्राम सिहोरा जो रहने वाले हैं यहाँ के 501 रुपये हमारे गुरुदेव जी को सम्मान करते हैं। 51 रुपये श्री 1008 श्री भूरादेव बाबा जी के चरणों में समर्पित करते हैं। भूरादेव बाबा इनके घर में भंडार भरते रहे ये हमारा आशीर्वाद है। लड़की बोली नहीं कि अगर मैं कछु गोने में कहूंगी तो जो कहीं जब गोने में चलान लगी हाय बा 90-95 साल की बुढ़िया न मुँह में दांत न पेट में आंत बाने थाली सजाई शुद्ध घी को दीपक जलाओ रोरी हल्दी रख ले अगरबत्ती को पाकट रख लो माचिस रख ले बतासा 5 रख ले और 5 रसगुल्ला छेना वाली सफेद वाली कटोरी में रख ले कहीं चल बाबू आगे आगे डुकरिया और पीछे पीछे बिटरिया। जो मंदिर के पास आई वह मंदिर के कंगूरा पे 2 शेर बने मुंह फाड़े पत्थर के और जो वे शेर वह लड़की ने देखे एकदम से झपटी बन सास की कौरिया भर ली
अम्मी हमें बचा, मैया मोए बचा, अम्मा मोए बचा। एकदम सास बोली बात बता, बात का। लड़की बोली मम्मी ये शेर हमें खाए लिए। सास को आने लगी कैसे डरपोक बाप की बेटी आए, ये पत्थर के शेर हैं, ये पत्थर के शेर ना खात। लड़की बोली मम्मी पत्थर के शेर हमें ना खाए तो जब पत्थर की देवी रसगुल्ला खाइए, जब पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। और रसगुल्ला लो डुकरिया के मुंह में दांत ना रहे, सुबह रसगुल्ला लो सास को मुंह में घुस दो और कहीं चलो मेरे हैं तो तुम ही शेरों वाली हो। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, तू ही माँ शेरों वाली है, तू ही माँ शेरों वाली है मेरी माँ। जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, तू ही माँ शेरों वाली है मेरी माँ। मैया मेरे तुम्हें शेरों वाली हो। शास्त्र बोली शेर एक तुमने जायो ब्याह के मोले आयो। शेर एक तुमने जायो ब्याह के मोले आयो, शेर एक तुमने जायो ब्याह के मोले आयो। जिसके कारण मम्मी मेरे होठों पे लाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली है मेरी माँ, शेरों वाली। जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है मेरी माँ। अम्मा तुमने एक ऐसे शेर पैदा करो, दूल्हा बन के गओ, हमें दुल्हन बना के ले आओ, जाके संग जिंदगी में आनंद में रहूंगी। मेरे लिए तुम ही शेरों वाली हो। और दूसरा रसगुल्ला लाओ सो सास के मुंह में घुस दो, ओके चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। बाबा हाँ लाला, अब जे घूंगे तुम्हारे बैठी न की बात बताएं। बताओ लाला। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, सासु कहे कि बहू ने पानी ले आइए तो जे काटी का सवेरे से खड़ खाई गई जो ढुकास लगी। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, जिंदा पहने रोटी दे मर गए तेरा मी करावे। जे अंधेरी दुनिया फूला फुलैया में फुलानी सोया तेरी दुनिया, फूला फुलैया में फुलानी सोया तेरी दुनिया। एक बात और बताऊं, शिकरौली क्षेत्र के लोगों, जब 13वीं करो कर तो 13वीं, जब 13वीं बिल्कुल बंद करो। जब 13वीं कहूँ लिखी ना आए, तुम्हें लूटवे के लिए बनाई। अगर 13वीं होती राजा दशरथ मर गए, चित्रकूट से राम लौट आते, पहले 13वीं करते तब वन को जाते। अगर 13वीं होती तो महाभारत में इतने योद्धा मर गए। धर्मराज का की 13वीं ने करते तो दुर्योधन अभिमन्यु की कर देते। याद रखो लोगों, जब 13वीं बंद करो, जब गिद्ध पांत लिखी ना कहूं। हमारे इटावा में मैनपुरी में बिल्कुल बंद है। शांति यज्ञ होता है। 13 डायने बनियाई घूम रही मोफार, और कक्का खाए ले कालन 13 ने परिवार। 13 ने परिवार हुई कर्जा भारी, और भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भूरई, और चाहे कछु हो जाए कभी न करो 13 ही। जब गिद्ध पांत बंद करो,
इसलिए बाबा अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक है गोवर्धन। भक्तों गोबर ही धन है। गोबर की खाद का जब अन्न पैदा होता तब बलवर्धक, और जब तक हड्डी की खाद का अन्न बना हजारों बीमारियां हो गई। तुम्हें ध्यान होगा 30-35 साल पहले गांव में बैल मरियो, गाय मर गई, भैंसा मरियो, भैंस मर गई, गांव के बाहर फेंकी, इतने गिद्ध टूट पड़ते थे, 1 घंटा में हड्डियां नजर आती थी। अब भी गिद्ध कहाँ हैं? 15-20 साल के लड़के पूछो तूने गिद्ध देखे? नहीं देखे। कहाँ है वो? सब मरिए। अब ये गिद्ध दरिया के किनारे मिला, सांझ के लोग उसे उठा ले गए, 3 दिन बाद मरेगा। उसका परीक्षण किया, चेकअप किया तो पाया हड्डी की खाद का चारा पशु ने खाया, पशु मर गया, गिद्ध ने खाया, सारे गिद्ध मर गए। इसीलिए लोगों गोवर्धन गोबर ही धन है। बाबा हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। ठीक है लाला, गोवर्धन की पूजा करो। कन्हैया की बात मान ली, सारे गोवर्धन ये को झाड़ बार के स्वच्छ घटा पाठ से आकर के तहसील भैया गुरुदेव जी को सम्मान करते 100 रुपए में, और राम भरोसे ये घटा पारी के रहने वाले हैं, गुरुदेव जी को 100 रुपए सम्मान करते हैं। ध्यान रखें। अब गोवर्धन को झाड़ बुहार के स्वच्छ किया गया, जल का छिड़काव किया गया। फटती जाती हैं और छतें बैठती जाती हैं। कन्हैया बचाओ, हाय दैया बचाओ कन्हैया। दीवारें फटती जाती हैं, छतें बैठती जाती हैं, चर चर कर वृक्ष टूट गए हैं, पर फटी शिलाएं आती हैं। बचाओ बचाओ कन्हैया। खेती बाड़ी सब चौपट है, ब्रज पे भूचाल दिखाता है। आधार को इतना होश नहीं, अब कौन कहाँ को जाता है। बचाओ कन्हैया। ये श्रीमान राम सेवक घटा पार से आकर के गुरुदेव जी को 100 रुपए सम्मान करते हैं। भगवान दादा को सद्बुद्धि प्रदान मेरे करें। भाइयों, भगवान कन्हैया आगे बढ़ गए। वो 7 रोज लंबा पहाड़ छिंगनिया उंगलियां पर रख लिया, छिनगुनिया उंगलियां पर, और कहने लगे वृंदावन वाले हो घबराओ नहीं, गोवर्धन भगवान छतरी बनिए। और क्या बोले मेरे कन्हैया, मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भींजे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भींजे जनता खड़ी खड़ी। मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। मेरे भैया सोनी यादव, बढ़ते रहो, इंजीनियर गुड़गांव, ये भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति देने के साथ
ये क्या है? ये लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र। गले में मुद्राओं का हार। सोनी के पापा आजाद जिन्होंने मुद्राओं का हार डाला है, भगवान इन्हें धर्म की तरफ प्रेरित करे। मेरे गोवर्धन के नीचे आजा, मेरे गिर के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी। तब तक राधा, ललिता, उर्मिला, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, मंजू, सरला, सुनीता, सुशीला, अनीता, विजेता, मनोरमा, मधुलता, ममता, शांति, कुंती, सोनी, सपना भागती वहीं आई। राधा को देखा तो मोहन बोले, मेरी राधा रानी भीगे, मेरी राधा रानी भीगे, मेरी राधा गोरी भीगे, मेरी राधा गोरी भीगे, राधा की भींग रही चुनरी, राधा की भीगे ये किनरी राधा। सिर के नीचे आजा, मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी, क्यों भीगे राधा खड़ी खड़ी। मेरी यशोदा मैया भीगे, मेरी यशोदा मैया भीगे, मेरी यशोदा मम्मी भीगे, मेरी यशोदा मम्मी भीगे, बाबा की बाबा की भींग रही पगड़ी, बाबा की भीग रही पगड़ी, बाबा की भीग रही पगड़ी। मेरे गिर के नीचे आजा, गोवर्धन के नीचे आजा, क्यों भीगे जनता खड़ी खड़ी, क्यों भीगे मैया खड़ी खड़ी। मेरे भाइयों, जो आवाज लगाई, गैया, बछड़ा, दोहनिया, मटकियां, लली ललन को लेके सब घुसिए गोवर्धन के नीचे। श्रीमान अंकुश यादव महमूदपुर से आकर गुरुदेव जी को 500 रुपये सम्मान करते हैं। भगवान भूरादेव महाराज इनके घर में भंडार भरते रहे, हर वक्त घोड़ा पर सवार होकर के घर में फेरी लगाते हैं। हमारा आशीर्वाद। मेरे भाइयों, मूसलाधार वर्षा हो रही और बिंद्रावन पे बूंदों नहीं पड़ रही। आप लोग सोचते होंगे आधार पानी कहाँ गो? एक विद्वान कहने लगो सब जमुना में चलोगे, दूसरा विद्वान बोला नहीं, गोवर्धन के नीचे अगस्त महाराज तपस्या कर रहे, सब पानी पी गए। लेकिन हकीकत में पानी कहां गया हम बता दें। गिर इतना ज्यादा गर्म हुआ कि बूंद भी नहीं ठहरती है, हर धार भाप बन जाती है, आते उड़ जाती है। वृंदावन वाले बोल उठे, जय हो बनवारी की, जय हो बनवारी की, जय हो बनवारी की। आधार गद्दी पे चीख पड़े, अब जय हो कुंज बिहारी की। गुरुदेव गद्दी पे चीख पड़े, अब जय जय गिरधारी। गुरुदेव गद्दी पे चीख पड़े, अब हो कोई गिरधारी। 7 रोज तक मूसलाधार वर्षा होती रही, वृंदावन पे बूंदों न पड़ी। अंत में मेघ हैरान होकर देवराज इंद्र से कहने लगे, महाराज समुद्रों में उबाल आ गया, मेघों का दिवालिया निकल गया, 7 दिन में एक पल को बूंद की झड़ी नहीं रुकी, वृंदावन पे बूंदों नहीं पड़ी। देवराज इंद्र कहने लगा, वृष्टि को बंद कर दो। वर्षा बंद हो गई, बादल फटने लगे, सूरज का मुंह दिखाने लगा, हवा की गति मंद पड़ गई तो अहिरों को धीरज आने लगा। सब यादव कहने लगे, कन्हैया
अब तो बादल फटिए, गोवर्धन को नीचे रख लो, अब तो बादल फटिए। मेरे कन्हैया ने गोवर्धन को नीचे रख लिया। इस तरह से देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया। एक कीर्तन बड़े प्रेम से बोलो, आगे की कथा बहुत अच्छी आ रही। सभी लोग बड़े प्यार से ऊपर हाथ उठा के ताली बजाएंगे और कीर्तन बोलेंगे, ठीक है।